Assalamu alaikum students, how are you all? I hope you all are fine. So students, today is our second class, and in our second class we will learn about part of speech, means बोल चाल के हिस्से. A part of speech describes the role a word plays in a sentence. Part of speech जो बोल चाल के हिस्से हैं describe बयान करते हैं रोल कि क्या किरदार निभा रहा है a word, कोई भी word इन अ सेंटेंस, एक जुमले के अंदर. स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमने अपनी प्रीवियस क्लास में इंग्लिश लैंग्वेज के सिंबल्स सीखे थे जो कि एज एन अल्फ़ाबेट फॉर्म हमारे पास थे. अब हम उन अल्फ़ाबेट से कुछ स्पेलिंग्स बनाते हैं जो कि हमारे वर्ड्स कहलाते हैं. ठीक है, उन वर्ड्स की मीनिंग बनती है. अब मीनिंग से पता चलता है कि वो क्या है. ठीक है, और जब उनकी मीनिंग्स पता चलती हैं तो फिर हमें ये पता चलता है कि वो बोल चाल के कौन से हिस्से में एडजस्ट होते हैं. ठीक है, तो हमारी जो पार्ट ऑफ स्पीच हैं, जो बोल चाल के हिस्से हैं, वो हमारे 8 होते हैं. ठीक है, तो उसमें जो है आपके जो 8 हिस्से होते हैं वो किसी भी सेंटेंस को क्रिएट करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं. वो सेंटेंस में होते हैं, ये कोई मीनिंग होती है. ठीक है, तो हम देखते हैं कि वो 8 part of speech कौन से होते हैं. So students, here is the list of part of speech. We have 8 part of speech. Number 1 is noun. Number 2 pronoun. Number 3 verb. 4th adverb. 5th adjective. 6th preposition. 7th conjunction and 8th interjection. Alright. So ये 8 पार्ट ऑफ स्पीच हर सेंटेंस में आपको देखने के लिए मिलते हैं. ज़रूरी नहीं होता कि हर सेंटेंस में सभी मौजूद हों, बट इनमें से तकरीबन मेजॉरिटी जो हैं वो सेंटेंस के अंदर होते हैं, तभी उनसे हमारा सेंटेंस क्रिएट होता है. ओके, सो आज हम सबसे पहले सीखेंगे. स्टूडेंट्स, here is the definition of noun. A noun is a word used as a name of person, place, animal or thing. किसी भी इंसान, जगह, जानवर या कोई सी भी चीज़, उसके नाम को हम इसम यानी कि नाउन कहते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल्स ऑफ नाउन. नंबर 1 इज अहमद इज़ अ गुड बॉय. अहमद इज़ अ पर्सन, सो आई हैव अंडरलाइंड इट. अहमद इज़ अ गुड बॉय, सो यहाँ पे अहमद नाउन है. नेक्स्ट इज़ कराची इज़ अ बिग सिटी. कराची इज़ अ प्लेस, सो यहाँ पे कराची अंडरलाइंड है. नंबर 3 द सन इज़ शाइनिंग. सूरज चमक रहा है, तो यहाँ पे सूरज जो है वो थिंग्स में आ जाता है. नेक्स्ट हमारे पास है द स्नेक हैज़ पॉइजन. सांप के अंदर जहर है, तो यहाँ पे स्नेक जो है वो आपके एनिमल में आ गया. नेक्स्ट है द ईगल इज़ फ्लाइंग. चील उड़ रही है, तो यहाँ पे आपके पास ईगल भी एनिमल में आ गई. तो यहाँ पे जितनी भी चीज़ें अंडरलाइन हैं ये नाउन हैं. अहमद, कराची, सन, snake and eagle. ये सारी चीज़ें आपके पास नाउन हैं. ठीक है, अब नाउन की भी बहुत सारी टाइप्स होती हैं, बट आज के लिए हम सिर्फ नाउन को ही कवर करेंगे ताकि हमें अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए. सबसे पहले तो आपको पार्ट ऑफ स्पीच मालूम होने चाहिए, माइंड में होने चाहिए कि कौन कौन से होते हैं. ठीक है, ये आपको पता होंगे तो आप अच्छे तरीके से इनको इंडिविजुअली जब हम सीखते जाएंगे तो आइडेंटिफाई कर पाएंगे अपने सेंटेंस में. ठीक है, तो आज हमने पार्ट ऑफ स्पीच की डेफिनेशन पढ़ी, कितने पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं उनको देखा, और सबसे पहला पार्ट ऑफ स्पीच नाउन की डेफिनेशन को देखा और उसकी एग्जाम्पल्स. सो स्टूडेंट्स, after the definition we will see an interesting thing, poetry about noun. I think you all have to learn this poetry
It will help you to learn the part of speech as well, about the identification as well. Students, it's an interesting thing. Learn it as a poem stanza. It will help you. So students, I hope कि आज की क्लास आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आई होगी. इंशाल्लाह ताला we will meet in our next class. Till then, Allah Hafiz, fi amanillah.